हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोना ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। हो रहा था शाम का टाइम और सारे सब लोग ऊपर बैठे थे छत पे। शाम के टाइम ही तो सुकून मिलता है, पूरे दिन तो इतनी गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। तो सभी ऊपर बैठे थे। तभी आता है मुझे एक कॉल, जो मुझे पता चलता है कि मुझे कॉलेज से फ़ोन मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई और मैं तो एक्साइटमेंट में सो भी नहीं पाई। फिर हो जाता है सुबह का टाइम और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ रेडी हो जाती हूँ। बज रही थी 11 और मैं और मेरी फ्रेंड जा रही थी कॉलेज, बहुत ज़्यादा हैप्पी होके, क्योंकि आज हमें पता था कि फ़ोन मिलने वाला है। लेकिन वहाँ जाके सब कुछ चेंज ही हो गया। तो यहाँ मैं बुध बाज़ार में काफ़ी टाइम बाद गई थी, तो मैंने देखा इतना प्यारा सा हो रहा था वो, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ पे जाना शाम के टाइम अच्छा लगता है। और हम गए थे दोपहर में, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतनी मुश्किल से टैबलेट की जो खुशी थी अंदर से, वो यहाँ तक ले आई। इतनी गर्मी, वरना घर से बाहर निकलने तक का मन नहीं करता। पूरा बुध बाज़ार नहीं हो गया, बहुत सुंदर हो गया। इतने अच्छे प्लांट्स, और ये जो रोड था ये सारा टूट फूट के रेडी हो गया न्यू बन के। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, वरना वैसे तो अच्छा था सारा सब कुछ। शाम के टाइम अगर जाते तो सब अच्छे से शूट भी हो पाता और वैसे भी अच्छा लगता। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। गर्मी की वजह से बाहर निकलने का मन भी नहीं हो रहा था बिल्कुल। लेकिन फ़ोन मिलने की जो इतनी खुशी थी, फर्स्ट टाइम तो वैसे ही कुछ मिल रहा था, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था मन अंदर से। वैसे ही बुध बाज़ार में आगे से ही ज़्यादा ठीक ठाक हो गया, अभी बीच में से तो रह गया है, टूटा फूटा सारा पड़ा था। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज का गेट इतना अच्छा खासा था, लेकिन अभी वो भी रेडी होगा शायद दोबारा से। तो ये देखिए, पहले जो था ना वो अच्छे से था, और अभी देखिए कैसा हो गया है। पहले जो था वो ये था और अब ऐसे हो गया है। शायद ये न्यू तरीके से बनेगा। तो हमने कॉलेज में एंट्री कर दी थी। ये जा रही थी मेरे साथ मेरी फ्रेंड और मैं जा रही थी। काफ़ी बच्चे, हम सोचते थे यार लेके तो कोई आ नहीं रहा है टैबलेट, लेकिन सारे बच्चे तो फ़ोन या टैबलेट जो भी मिल रहे थे उन्हें बैग में रख के ला रहे थे, पॉकेट में। तो हमें लगा कि शायद मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमने सोचा जाके एक बार कंफर्म करते हैं। तो फिर हम डायरेक्ट चले गए अंदर। तो हम देख रहे थे, वैसे भी तो इतना बड़ा कॉलेज है, सब कंफर्म करना पड़ता है कहाँ पे क्या है। तो हमने जाके कंफर्म किया, कुछ पूछा, और फिर कुछ लिस्ट लग रही थी वहाँ पे, तो उसमें सीरियल नंबर वगैरह ये वो सब लिख रहा था। उसके बाद में ये मेरा इंग्लिश डिपार्टमेंट आ गया था। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट में आ जाकर इनके डिपार्टमेंट में चली गई, सोशोलॉजी में। लेकिन वहाँ पे जाके पता लगा कि सबको अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। तो मैंने इनकी क्लास में जाके कंफर्म किया, तो वो बोली कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने कहा इंग्लिश। तो बोले इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाइए। तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट चली गई अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और मुझे तो टाइम भी नहीं लगा, गई और बस टैब मेरे हाथ में, और मन तो हैप्पी हो गया गार्डन बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं टैबलेट ही चाहती थी, फ़ोन नहीं चाहती थी। सब लोग बोल रहे थे फ़ोन मिलेगा ये वो, और मैंने तो भाग लगा दी अपनी फ्रेंडों के पास, क्योंकि मुझे तो अकेले खुशी हज़म नहीं होती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जाके मैंने उन्हीं को दिखाई पहले टैब, और बेचारे मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो उनके अंदर था, क्योंकि उनको अभी मिला ही नहीं था और मैं टैबलेट लेके आ गई थी। तो फिर वो कहने लगी कि तुमको मिल गया इतनी जल्दी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमें हैंड टू हैंड दे रहे थे उन बेचारों के, काफ़ी बच्चे थे ना सोशल के, तो उनको टाइम लग रहा था थोड़ा। तो मैं लेके भी आ गई थी और वो बैठी थी। फिर उन्होंने कहा चलिए इतने तुम्हारा ही देख लेते हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। फिर उन दोनों ने देखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ बोल रही थी प्राइस कितना है इसका, देखो प्राइस। प्राइस देख रही थी, फिर खोला, उसको ओपन किया। इसे देख के इन लोगों का मन भी बहुत हैप्पी हो गया। और ये इसका अडोप्टर था, डेटा केबल अडोप्टर सब आया था वैसे इसमें, क्योंकि आजकल के फ़ोन्स में भी ना अडोप्टर नहीं आ रहा है, डेटा केबल आ रही है ओनली। तो इसमें दोनों ही था फिलहाल में।
टाइप सी आ रहे हैं आजकल ज़्यादा, तो वही टाइप सी ही था। वैसे भी खोलने का कुछ तो मिल नहीं रहा था, तो पेन ही यूज़ कर लिया। स्केल भी नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम्स देने तो गए नहीं थे, ऐसे ही चले गए। तो वो तो अच्छा हुआ उनके बैग में पेन था, मेरे पास तो पेन भी नहीं है। तो इन्होंने पेन से ओपन करा, खोला, ये खुल भी नहीं रहा था। ये मतलब चिपका होता है ना टैप अच्छे से, इन्होंने अच्छे से खोला दोनों साइड से। उसके बाद में ये आ गया टैब बाहर, और देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सैमसंग गैलेक्सी A9 टैब। मेरा मन टैबलेट में था। क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो है। इन्हें टैब शायद पहले भाई बहन को मिल गया होगा, तो इन्हें फ़ोन की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे तो टैब की ज़रूरत ही थी। और मुझे तो लग रहा था इसको देख के कि मेरा सैमसंग अल्ट्रा फ़ोन आ गया। बिकॉज मन में वैसे भी ऐसा था ना कि हमें कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा। पहले भी ऐसे हो रहा था कि हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, लेकिन बाद में पता चला कि अब सैमसंग अल्ट्रा के बाद मिलेगा। तो अब तो सब कुछ हो चुका था, तो इसी का इंतज़ार था मेरे सैमसंग अल्ट्रा का। सीधा करो, इसे सीधा करो। सैमसंग अल्ट्रा सही कम नहीं है, वैसे ये ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा था। ये हो गया वेलकम। तो मैंने बोला तो ठीक है, इसको रख दीजिए, घर पे जाके देखेंगे अच्छे से, आप लोग अपना देख लीजिए। इन लोगों ने ओपन किया और बस थोड़े में ही पता लगा कि मार्कशीट भी हैंड टू हैंड मिल रही है। तो मैं पहुंच गई साइबर कैफे वाले भैया के पास, पर इनका प्रिंटर इतना परेशान कर रहा था, इतना टाइम हो गया मुझे खड़े खड़े। 2 मिनट का काम को सीधे इन्होंने 30 मिनट बना दिया। बहुत टाइम। भैया मेरा एडमिट कार्ड प्रिंट करना था, कितने टाइम लग रहा है कि बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। और फिर जाते ही डायरेक्ट मुझे मेरी मार्कशीट मिली। मार्कशीट मिलने के बाद में फिर मैं इनके पास आ गई, तब इनको इनका टैब मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।